नमस्कार। लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय हिज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसिपल्स। जन्म एवं बाल्यपन। पिछले भाग में हमने स्वामी विवेकानंद की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जाना। उनके पिता विश्वनाथ अपनी बौद्धिक क्षमता और महान गुणों के कारण सबके प्रिय थे। संकट में फंसे लोगों की मदद के लिए तत्पर रहते थे। इस भाग में हम स्वामी विवेकानंद के जन्म और उनके शुरुआती जीवन पर चर्चा करेंगे। मां की गहन तपस्या, भक्ति और शिव के आशीर्वाद से नरेंद्रनाथ का जन्म हुआ, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद बने। इस प्रेरक गाथा में हम उनके शरारती बचपन, साधुओं के प्रति उनकी गहरी रुचि और एक महान आत्मा के आगमन की आहट को महसूस करेंगे। इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुनें। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय हिज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसिपल्स, एपिसोड 3। पिछले 2 भाग में हमने स्वामी विवेकानंद की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में सुना। उनके माता पिता विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में जानकारी हासिल की और हमने उस समय की सामाजिक परिस्थितियों को समझा। कैसे विश्वनाथ दत्त ने अपने संघर्ष से समाज में एक उच्च स्थिति बनाई, एक अच्छा मुकाम हासिल किया। आज के अगले भाग में हम उस आध्यात्मिक चेतना यानी स्वामी विवेकानंद के जन्म की कहानी और उनके शुरुआती जीवन पर विमर्श करेंगे। कैसे उनकी मां भुवनेश्वरी देवी ने पुत्र प्राप्ति की लालसा के लिए लालसा से भगवान शिव से गहन तपस्या की और अंततः 12 जनवरी 1863 को उस आध्यात्मिक चेतना का जन्म हुआ जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद बने। तो हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आगे की कहानी। जय स्वामी विवेकानंद। हम एक मां की लालसा को समझ सकते हैं। एक पुत्र के लिए जो लालसा, जो बहुप्रतीक्षित लालसा एक मां के मन में होती है, भुवनेश्वरी इनसे अलग नहीं थी। हालांकि कम उम्र में वो मां बनी थी, लेकिन उनका पहला बच्चा एक बेटा और उनकी दूसरी एक बेटी बचपन में ही काल कवलित हो गए थे। उसके बाद के 3 बच्चे सभी बेटियां थी। एक हरमोहिनी, जिसे हरमोनी भी कहते थे, स्वर्णमयी, और एक और थी जो बचपन में ही मर गई। इसलिए भुवनेश्वरी देवी अपने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए एक पुत्र की लालसा रखती थी। उनके लिए यह बेटा उनके अतीत और आने वाले भविष्य के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी की तरह था, जो अपने परिवार के प्रेम और पीड़ा की कहानियों को जोड़ कर रखता, और वह बेटा एक ऐसा माध्यम होता जो परिवार की विरासत को संभाल कर रखता और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाता। सदियों से हिंदू महिलाओं में यह प्रथा रही है कि वे अपनी अंदर की इच्छाओं को, शिकायतों को अपने घर के देवता के सामने रखती है और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रतीक्षा में तपस्या करती है। इसी प्रकार जब भुवनेश्वरी देवी अपने दैनिक कार्यों में लगी रहती थी, तो वह मन ही मन प्रार्थना करती थी कि उनकी इच्छा पूरी हो। अब उन दिनों यह भी प्रथा थी
हालांकि आज भी है कि जो व्यक्ति बहुत जरूरतमंद होता है या किसी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए पूर्ति चाहता है तो वह वाराणसी में भगवान शिव के आगे अपनी मन्नत रखता है अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। हालांकि जो लोग उस शहर से दूर रहते थे वे अपने किसी संबंधी या दोस्त के माध्यम से यही काम करवाते थे। तदनुसार भुवनेश्वरी देवी ने भी बनारस में दत्त परिवार की एक बूढ़ी महिला को पत्र लिखकर उन्हें वीरेश्वर शिव को आवश्यक मनौती मनाने के लिए कहा ताकि उनके यहाँ पुत्र की प्राप्ति हो। सारांश यह है कि उन्होंने अपनी इच्छा अपनी चाची को बताई और कहा कि वो शिव शंकर के दरबार में मनौती के रूप में इनकी इच्छा को रखें ताकि इनकी इच्छा पूरी हो। यह व्यवस्था की गई कि सोमवार को चाची शिव की पूजा करेंगी जबकि भुवनेश्वरी अपनी तपस्या में लगी रहेंगी। कहा जाता है कि इस प्रकार का व्रत 1 वर्ष तक करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भुवनेश्वरी इस पूर्ण विश्वास के साथ प्रतीक्षारत थी और संतुष्ट थी कि उनकी भी प्रार्थना स्वीकार की जाए। उन्होंने अपने दिन जप और ध्यान का अभ्यास करने में बिताए, उपवास रखा और कई तरह की साधना की। उनका पूरा मन हमेशा भगवत स्मरण में लगा रहा। हृदय भगवान शिव के प्रेम में मत्त रहा। अक्सर उनका मन वाराणसी चला जाता था और वह अपनी उस चाची के साथ विचारों में एक हो जाती थी। जब शिव के प्रतीक पर पवित्र गंगाजल डाला जाता था या फूल या मंत्रों के साथ उनकी पूजा की जाती थी। एक रात भुवनेश्वरी ने एक स्पष्ट सपना देखा। उसने सारा दिन मंदिर में बिताया था और शाम गहराने से वह सो गई थी। घर में शांति छाई हुई थी। फिर वह घर ही आ गई जब उस पवित्र महिला के लिए भगवान की सर्वोत्तम और विशेष कृपा प्राप्त करने का अवसर आ गया। अपने सपने में भुवनेश्वरी ने देखा कि भगवान शिव अपने ध्यान से उठे हैं और एक बच्चे का रूप धारण कर चुके हैं और वह उसी का पुत्र बनने वाले हैं। अचानक इस सपने से वह जाग गई। क्या वह प्रकाश का सागर जिसमें उसने अभी खुद को नहाया हुआ पाया था केवल एक सपना था? शिव शिव, आप तो अपने भक्तों की प्रार्थनाओं को अनेक तरीकों से पूरा करते हैं। भुवनेश्वरी की आत्मा से एक हर्षित प्रार्थना उमड़ पड़ी। उन्हें विश्वास था कि उनकी प्रार्थनाओं की लंबी अवधि समाप्त हो गई थी और यह दर्शन एक घोषणा थी कि उनकी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी थी। उनका विश्वास उचित था। समय के साथ उनके एक पुत्र का जन्म हुआ। सोमवार 12 जनवरी 1863 को भुवनेश्वरी देवी ने पुत्र को जन्म दिया।
यह पवित्र सुबह का समय था। 6 बजने के 33 मिनट और 33 सेकंड बाद, सूर्योदय से कुछ एक मिनट पहले, उनके जन्म के समय में पूर्व दिशा में धनु राशि का उदय हो रहा था। चंद्रमा कन्या राशि में था। बृहस्पति ग्रह 11वें भाव में था। शनि उनके जन्म से 10वें भाव में था। यह अमावस्या का 7वां दिन था और संयोग से 9वें बंगाली महीने पौष, जिसे हम लोग पूष भी कहते हैं, अंतिम दिन था उस महीने का, जिसे मकर संक्रांति के दिन के रूप में जाना जाता है। एक महान हिंदू त्योहार। लाखों पुरुष और महिलाएं जो इस त्योहार को मना रहे थे, मानो अनजाने में ही नवजात शिशु का स्वागत कर रहे थे, प्रार्थना और पूजा के साथ। उन्हें शायद ही पता था कि अभी अभी जो पैदा हुआ था वो अपने राष्ट्र के लिए गौरव के एक नए युग की शुरुआत करने वाला था, जो भारत की आध्यात्मिक और राष्ट्रीय चेतना को पुनर्गठित करने वाला था, जो एक महान प्रेरक संत बनने वाला था, जो दुनिया को मुक्ति का समाचार और वेदांत का संदेश देने वाला था। ठीक इसी समय कलकत्ता से कुछ ही मील उत्तर में दक्षिणेश्वर के एक बगीचे में एक महान युग द्रष्टा इस शिशु के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। मानो कब से प्रतीक्षा में रत हो। लोग नवजात शिशु के रूप रंग को देखकर आश्चर्यचकित थे। कई मायनों में शिशु अपने दादा दुर्गा प्रसाद से मिलता जुलता था, वही दादा जिन्होंने संसार को त्याग दिया था। उन्हें आश्चर्य हुआ, क्या सन्यासी का पुनर्जन्म हुआ है? इस प्रकार जब शिशु को नाम देने का समय आया तो बहुत चर्चा हुई इस बात पर। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि इसका नाम दुर्गा प्रसाद ही होना चाहिए। लेकिन जब भुवनेश्वरी देवी से पूछा गया तो उन्होंने बच्चे की आंखों की गहराई में देखा, जैसे वह उसकी आत्मा को देख रही हो। कुछ क्षणों के लिए एक अजीब सी शांति रही, फिर वह उनकी ओर मुड़ी और बहुत भावुक होकर बोली, इसका नाम वीरेश्वर होना चाहिए, इसे इसी नाम से पुकारा जाना चाहिए। जिसने भी यह सुना वे संतुष्ट हो गए। उन्होंने उसे संक्षेप में बिलेह कहा। बाद में उन्हें नरेंद्रनाथ और फिर नरेन कहा जाने लगा। कोई नरेंद्रनाथ तो कोई नरेन कहता था। जब भुवनेश्वरी अपनी गोद में उस सुंदर स्वस्थ शिशु के चेहरे को बिना पलक झपकाए देखती तो उसका हृदय आत्मगौरव से दीप्त हो जाता और खुशी के आंसू बहने लगते। लेकिन यह कोई साधारण बालक नहीं था, उसमें एक जबरदस्त शक्ति छिपी थी और उसके सामने उसकी अदम्य बेचैनी को
नियंत्रित करने की कठिन समस्या थी। बालक बड़ा होने लगा, मुश्किल से 3 साल का था, लेकिन उसके खिलाफ शांति भंग करने की शिकायत बढ़ती जा रही थी। बहुत शरारती थे वो। नरेंद्रनाथ बेचैन रहते थे और बेचैन रहते रहते नियंत्रण से बाहर हो जाते थे। पूरे परिवार को परेशान कर देते थे। सब कुछ आजमाया जाता था, रिश्वत, धमकी, कुछ भी काम नहीं आता था। अंत में भुवनेश्वरी देवी ने देखा कि अगर वह चिल्लाते हुए बच्चे के सिर पर ठंडा पानी डाल देती है, साथ ही उसके कान में शिव शिव जपती है, या फिर उसे धमकी देती है कि अगर तुम ठीक से व्यवहार नहीं करोगे तो शिव शंकर तुम्हें कैलाश नहीं जाने देंगे, वह बालक अद्भुत रूप से शांत हो जाता था और फिर से अपने उत्सुक और आनंदित स्वभाव में आ जाता था। इसी तरह के अनुभव के बाद मां कभी कहती थी, मैंने शिव से एक पुत्र के लिए प्रार्थना की और उन्होंने मुझे अपना एक गण भेज दिया। बुढ़ापे में भुवनेश्वरी ने एक बार अपने बेटे द्वारा पश्चिम से लाए गए शिष्यों के झुंड को यह बात बताई थी। हंसी मजाक हुआ था और मां याद दिलाते हुए मुस्कुराई थी। क्या वे अशांत थे? पश्चिमी शिष्यों में से एक ने पूछा। हां, मुझे उसके लिए 2 नर्सें रखनी पड़ती थी, उन्होंने जवाब दिया। लेकिन इन सब के अलावा वह एक खुशमिजाज और बहुत ही प्यारा बच्चा था। जो कोई भी उसे गोद में लेता वो उसी के पास भागता। वह उन बच्चों में से एक था जिसे पूरी दुनिया पर भरोसा था और उस अवधि के हर पल का आनंद महसूस करता था वह छोटा सा बालक, और दुनिया निरंतर आश्चर्यित होती थी। नरेन को भटकते हुए साधुओं को देखकर बहुत अच्छा लगता था। जब भी कोई साधु दरवाजे पर आता, लड़का खुश होकर उसकी ओर दौड़ता। एक दिन एक साधु आया और भिक्षा मांगने लगा। नरेन के पास केवल एक हाथ की कढ़ाई वाली धोती थी, जो उन्होंने अपने कमर के चारों ओर बांध रखी थी। उन्हें अपने नए कपड़े पर गर्व था, क्योंकि यह उनके बचपन से बाहर निकलने का पहला प्रमाण था। वे अंदर से खुश थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने साधु को देखा, तुरंत वह धोती खोलकर साधु को दे दिया और साधु ने उसे अपने सिर पर बांधा और लड़के को आशीर्वाद देते हुए चला गया। जब पूछा गया कि कपड़ा क्या हुआ, तो नरेन ने जवाब दिया, साधु ने भीख मांगी थी और मैंने उसे दे दिया। कई साधु घर में आए, यह जानते हुए कि उनका हमेशा वहां स्वागत होगा। विश्वनाथ दत्त बहुत आतिथ्य सत्कार करते थे। उनके साथ अपने पिता की यादें भी चल रही थी,
जो एक साधु बन गए थे। लेकिन उस घटना के बाद नरेन पर कड़ी निगरानी रखी गई। जब भी कोई साधु आता तो नरेन को तब तक बंद रखा जाता जब तक कि वह साधु चला न जाए। फिर भी इससे बच्चा विचलित नहीं हुआ। वह खिड़की से कमरे में मौजूद कोई भी चीज भेंट के रूप में बुलाने वाले के सामने फेंक देता। वह अपनी बात कहता और फिर खुशी से नाचने लगता। जय स्वामी विवेकानंद।